आज के एमपीपीएससी पीवाई क्वेश्चन में जो पॉलिटी के क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो आया है वो बेसिकली डीपीएसएस वर्सेस फंड राइट्स की मौलिक अधिकार सर्वोच्च है कि आपका नीति नेतृत्व सर्वोच्च है, इसको लेके है। जैसे पता है कि संविधान बनने के साथ ही यह विवाद शुरू हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने भिन्न भिन्न फैसलों में इस विवाद को फाइनल सेटल किया। तो वो सारे जजमेंट जो महत्वपूर्ण हैं जुड़े हुए वो सारे यहां पे दिए हुए हैं। इसमें शंकरी प्रसाद केस नहीं है, आप चाहे तो शंकरी प्रसाद केस भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स सर्वोच्च है, सुप्रीम है। ये किस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तय किया? पहला गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य, दूसरा मद्रास राज्य बनाम चंपारण दो राज्य केस, तीसरा आपका हो गया केशव भारती बनाम केरल राज्य और चौथा हो गया मिनर्वा मिल्स बनाम आपका भारत संघ। जैसे कि पता है कि 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास राज्य बनाम चंपारण दो राज्य केस में इस बात को स्वीकार किया कि फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी से ज्यादा प्रमुख हैं, ठीक, और इनमें बदलाव नहीं किया जाता डीपीएसपी को लागू करने के लिए। आगे गोरखनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को और रिकॉग्नाइज किया कि संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स में पॉसिबल नहीं है। केशवानंद भारती केस में इसको पलट दिया सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच ने, यह कहा कि इसमें बदलाव संभव है लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट नहीं जाओगे जैसे जुडिशियल रिव्यू आदि। मैं इसमें केवल हिंट दे रहा हूं क्योंकि और डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूं। और लास्ट मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में टकराव के बजाय आपस में सामंजस्य की अवधारणा काम करती है, ठीक। तो ये पूरा मामला 4 जजमेंट जो हमने देखे महत्वपूर्ण, इसमें जो आंसर है वो है बी, ठीक। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो आया हुआ है आर्टिकल 324 को लेके। आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन का प्रावधान है और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले कुछ फैक्ट्स बता दूं कि हमारे जो पहले इलेक्शन कमिश्नर थे वो सुकुमार सेन थे और आर्टिकल 324 में नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर कितने होंगे, चीफ और अदर, इसकी कोई संख्या फिक्स नहीं है। पार्लियामेंट में बाय लॉ डिसाइड करती है कितने होंगे। शुरुआत में सिंगल मेंबर बॉडी थी, 1990 के दशक तक ये सिंगल मेंबर बॉडी रही, फिर कुछ के लिए मल्टी मेंबर बॉडी बनी, फिर सिंगल बनी, फिर वापस परमानेंट मल्टी मेंबर बॉडी बनी। इसमें आज 3 मेंबर्स हैं, भविष्य में होता है 5 हो जाए, इसकी कोई संख्या फिक्स नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है इनके बीच मतभेद के मामले में मामला विधि आयोग तय करेगा। नहीं, चुनाव आयोग में प्रावधान है कि इनके जो निर्णय होंगे बहुमत से लिए जाएंगे, ठीक, और बहुमत में तीनों के पास बराबर की शक्ति होगी। तो यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, तैयार कर लीजिएगा। दूसरा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश के बिना जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है उनको पद से हटा सकता, बिल्कुल सी बात है। यह मामला आया था आपके नवीन चावला जी के समय, ठीक, तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। तीसरा है कि चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त समान शक्तिवान लेते हैं, तीनों पर बहुत बराबर शक्तियां हैं निर्णय लेने की और इनका कार्यकाल 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक होता है। तो पहला स्टेटमेंट छोड़ के बाकी सब सही है, इसका आंसर हो गया ए गलत है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी यदि संशोधन निम्न से परिवर्तन करना चाहता हो, ठीक। तो वो कौन कौन से आर्टिकल है जिनमें यदि हमें बदलाव करना हो तो आधे से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए होगी। आपको पता है हमारे यहाँ फेडरल प्रिंसिपल है, संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है और फेडरल सिस्टम में ऐसे प्रावधान जो राज्यों पर प्रभाव डालें उसमें राज्यों की भी सहमति ली जाती है। जैसे जीएसटी का मामले में देखा कि आधे से राज्यों की सहमति ली गई, कुछ मामलों में बहुत साधारण संशोधन, ठीक, कुछ में विशेष बहुमत और कुछ राज्यों में कुछ मामलों में विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति, ठीक। तो आप देख लीजिए कौन सा इसमें फेडरल स्ट्रक्चर का जो आर्टिकल आपको तैयार है तो बन जाएगा। आंसर्स का डी हो गया, ठीक। आर्टिकल देख लीजिएगा, मैंने हिंट दे दी। अटल बिहारी वाजपेयी गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस का संस्थान कहां पर है? नई दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल, जबलपुर। तो इसका आंसर हो गया आपका भोपाल और इसमें आपको बताना कब बनाई है।
निम्न कथनों विचार करिए। पहला कथन है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होता है। ठीक, तो एडवोकेट जनरल राज्य का पहला लॉ ऑफिसर, ठीक, क्लियर। और महाधिवक्ता कैबिनेट के पश्चात पर्यंत प्रधान करता नहीं, कैबिनेट नहीं है, गवर्नर। तो इसका पहला सही है और दूसरा गलत है। आंसर हो गया केवल ए ओनली। ठीक है। पंचायतों को सौंपी जाने वाली शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों को सूची किसमें दी गई है? तो ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। 73, 74 संशोधन को लेकर 11वीं, 12वीं, 7वीं और राज्य सूची। तो आंसर हो गया 11th ए। आगे दिया है कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के बारे में बताता है? इस पे हम बहुत जगह कर चुके हैं प्रीवियस पेपर्स पे, और मैंने कहा था कि जो हटाने की जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, ठीक, वो रिमूवल अलग दिया गया है, इम्पीचमेंट प्रोसेस अलग दिया गया है। ठीक, अब मैं हिंट दे चुका हूं, पूरा आपको बताऊंगा नहीं। 63, 64, 61, 60। तो बताइए कौन सा आर्टिकल में है? आपका सी। ठीक, आर्टिकल हो गया 61। तो 56 और 61 देख लीजिए, हिंट दे रहा हूं मैं। भारतीय संविधान को 76 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के लिए एक महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, जो कम से कम 7 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, जो कम से कम 7 वर्ष तक उच्चतम न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। तो ऑब्वियसली पता है आपको, सी कंडीशन है। ठीक, इसके अलावा के.एम. मुंशी किस संबंध थे? लोक लेखा समिति, संविधान प्रारूप समिति, प्रस्तावना समिति, हिंदू कोड बिल। मैं पूरी इसमें करवा चुका हूं। मैंने ये भी तैयार करा था कौन सा मेंबर रहता है, वो क्षमा का देहांत हो गया, निधन हो गया, आदि बातें। ठीक, तो बी हो गया आपका। आगे, भारत के राष्ट्रपति किस सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? इसमें आपको पता है कि 44th अमेंडमेंट से चेंज किया गया है। ठीक, 44th अमेंडमेंट से आपातकाल के अंदर कई बदलाव किए हैं ताकि आपातकाल का दुरुपयोग ना हो। तो इसमें केंद्रीय कैबिनेट की लिखित सलाह पे ही करता है, क्योंकि इंदिरा गांधी समय ये कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी, पहले निर्णय लिया गया था, बैठक बाद में हुई थी, निर्णय लेने के बाद, लागू होने के बाद। तो बाद बदलाव किया गया ताकि दुरुपयोग ना हो। तो सी हो गया इसका आंसर। फिर इनमें से कौन राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में नामित किए गए? गुलाम अली आज़ाद, जयसुधा मूर्ति। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, बेसिकली पॉलिटी कम करंट अफेयर्स से है, तो सी इसका आंसर है। तो ये मैंने आपको पूरे क्वेश्चन डिस्कस किए पॉलिटी के जो PYQ थे, और इनमें मैंने लिंक भी किया। देखिए, पॉलिटी का टेस्ट पेपर डिस्कस कर चुका हूँ, बहुत मैंने डिटेल में डिस्कस किया था, वहाँ काफ़ी इसके जो पॉइंट्स थे मैंने वहाँ बताए थे। तो रिपीटेशन ना हो, आपका टाइम बचे, इसलिए मैंने यहाँ पे बस उन्हीं पॉइंट्स उठाया जो पॉइंट्स पहले नहीं थे। आई होप इस डिस्कशन से आपको काफ़ी कुछ एग्जाम का आइडिया लगा होगा, और हम सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।